इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि बस बच्चे का उस टाइम का जो है ना सर, वो पढ़ाई से भी डरेगा, वो घर भी जाना चाहेगा, मोबाइल भी अच्छे लगेंगे उसको, वो हर चीज़ अच्छी लगेगी जिसको नहीं करनी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको आज़ादी चाहिए। साथियों, मैं कलाम सर अपनी सैनिक एकेडमी सिक्कर से। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी बिटिया ऋषिका, जिसने हाल ही में सैनिक स्कूल जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया है उसके अंदर ओल्ड राजस्थान के अंदर ओबीसी जो है वर्ग के अंदर उसने टॉप किया है। तो मैं बैठा हूँ ऋषिका की मम्मी प्रियंका जी के साथ, तो हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से जर्नी रही ऋषिका की और किस प्रकार से एक माता होते हुए जो है इन्होंने अपनी बेटी को अपने से दूर भेजा। तो इन सभी विषयों पे जो है हम चर्चा करने वाले हैं, आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे परिवार को जो है बिटिया की इस खुशी पर और बिटिया के इस सिलेक्शन पर आपको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा पूरी टीम की तरफ से। सर धन्यवाद आपका भी और आपकी अपनी सैनिक एकेडमी का भी। जी जी। तो सबसे पहले मैं प्रियंका जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप खुद एक वेल एजुकेटेड पर्सन है और वर्तमान में आप जो है मेडिकल लाइन में जॉब भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा आपके परिवार से जो है गहराई से जुड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इन एज ए गर्ल्स ऋषिका को बाहर भेजने में आपको कोई दिक्कत आई होगी। नहीं सर, इसमें तो दिक्कत नहीं आई, क्योंकि लड़की का अपने पैरों पे होना भी बहुत जरूरी होना ज़रूरी है और वो स्टार्टिंग से ही तय किया जाए तो और भी बेस्ट है। आपने तो जो है 4th स्टैंडर्ड में इसको जो है आपने एकेडमी को सौंप दिया था। तो मैं जानना चाहूँगा कि सीकर में अगर हम बात करें या झुंझुनू में बात करें, आपके नियर बाई झुंझुनू भी पड़ता है, तो वहाँ पे तो बहुत सारी एकेडमीज़ हैं इस फील्ड को लेके, तो आपने को ही क्यों चुना? सर इसका रीज़न ये भी रहा है क्योंकि राजस्थान के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं तो खुद हरियाणा से हूँ। जैसे अपने पड़ोसी नीरज जी हैं, तो मैंने इनके आगे जिक्र किया था, मैंने सुन रखा था थोड़ा सा कि नवोदय स्कूल के बारे में सुना था, फिर धीरे धीरे सर्च किया कि इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, तो मेरे को बेस्ट ऑप्शन मिला सैनिक मिलिट्री। तो फिर नीरज जी बाहर रहते थे, एजुकेटेड लाइन, अच्छी फैमिली, इनके साथ फैमिली के भी अच्छे रिलेशन, तो इनसे पूछा कि आप कंफर्म करके बताएं। तब इन्होंने आपका मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था कि आप वहाँ भेज दो, 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इनके ऊपर 100% ट्रस्ट था। तो आपने खुद जाके देखा और जैसे कि आपने जब वहाँ आप मैनेजमेंट से मिले भी, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि बच्चे की सुरक्षा को लेकर आपके दिमाग में क्या रहा? सर वहाँ जाके सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ देखती हूँ, जिस इंसान के पास बैठते हैं ना सर, उसकी आंखों में शर्म है या नहीं। जी जी। वो किस टाइप से क्या व्यवहार कर रहा है, बोली में क्या कर रहा है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें देख के ही मैंने वहाँ पर डिसाइड किया कि हाँ नेगेटिव तो कहीं कोई चीज़ दिख नहीं रही फिलहाल। कोई भी पॉइंट आपको नेगेटिव नहीं लगा? नहीं लगा। और पूरी संतुष्टि होने के बाद में ही जो है आपने एकेडमी में बच्ची को छोड़ा। तो 3 साल का जो सफ़र रहा एकेडमी के साथ बच्ची का, काफ़ी लंबा सफ़र रहा। अक्सर क्या होता है कि जैसे अपन किसी एकेडमी में बच्चे को तैयारी करवाते हैं, 1 साल 2 साल देखते हैं, फिर हमें ये लगने लग जाता है कि इस एकेडमी से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। फिर भी आपने जो है पेशेंस बनाए रखे, तो क्या कारण रहा कि आपने इतना लंबा समय जो है बच्चे को एक एकेडमी में दिया? सर इसका रीज़न ये भी था, मतलब 3 साल रही तो ज़रूर है, लेकिन एग्ज़ाम ऑप्शन ये सेकंड ही था। पिछली बार जम्मू आया था, हमने भेजा नहीं, छोटी बच्ची समझ के। फिर मिलिट्री के लिए था कि मेन, फिर सीट भी कम थी, फिर ऑप्शन ये भी ठीक था। फिर उसके बाद हमने सोचा कि इतनी तैयारी कर ली है, मतलब 90% तैयारी करके हम 10% के लिए पूरी लाइफ बच्ची को ना रुलाएं, क्योंकि उसके बाद उसको पता चलेगा ना, सबसे ज़्यादा जिस दिन समझेगी ना, सबसे ज़्यादा दुख उस बच्चे को ही होगा। बिल्कुल, उसने बिल्कुल। उतना स्ट्रगल किया, थोड़े से के लिए पेरेंट्स ने उसकी हेल्प नहीं, मौका नहीं दिया पेरेंट्स ने, कहीं ना कहीं उसको ये नहीं रहे कि मुझे मौका नहीं मिला, नहीं दिया। और उसने खुद भी बोला कि मुझे एक चांस और चाहिए। खैर वो तो बच्ची के गुण हमने देखे हैं, बच्ची काफ़ी शार्प है और जो है बच्ची में एक पोटेंशियल दिखता है कि वो आगे बड़ा कर सकती है। खैर आपका डिसीजन काफ़ी अच्छा रहा और उसका रिजल्ट आज सबके सामने है। तो एक माँ होने के नाते मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चे को, इतनी छोटी सी बच्ची को, 4th स्टैंडर्ड की जो बच्ची है, 8-9 साल की बच्ची होती है, तो उसको अपने से दूर भेजना, ये आप कैसे कर पाए? मैं ऐसे कर पाई सर, इसका मेन रीज़न यही है, लड़की जितनी छोटी उम्र में कामयाबी हासिल कर लेना सर, वो सबसे बड़ा सुख है। इसलिए मैंने छोटी उम्र में छोड़ दिया और कभी ये नहीं दिखाया कि मुझे तेरे से प्यार है या मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तो कहीं ना कहीं आप अंदर से तो आपको ये लग ही रहा था कि बच्ची को ये फील तो कर ही रहता है कि माँ होने के नाते। तो खैर अपन कह सकते हैं कि खैर ये तो अपने भारत में रहा है कि हमेशा से ही जो माताएं होती हैं उन्होंने बच्ची को हमेशा से सपोर्ट किया है और
आप देख सकते हैं शायद पहली मम्मी है जो ये बात कह रही है, जो पापा वाली जो लैंग्वेज होती है वो आज मम्मी के मुंह से सुनने को मिल रही है। खैर आपका डिसीजन जो है काफ़ी पॉजिटिव रहा और आप अपने डिसीजन में सफल भी रही। वो बच्चे का जो रिज़ल्ट आप देख पा रहे हैं, तो हम तो यही कामना करेंगे कि ये बच्ची जो है कल को बड़ी ऑफिसर बने और आपने जिस प्रकार के टारगेट ले रखे हैं, बच्ची ने जिस प्रकार के टारगेट ले रखे हैं वो पूरे हों। पूरी आपने सैनिक एकेडमी जो है की शुभकामनाएं बच्ची के साथ है। थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ जो है चर्चा की और हमारे साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत बेटी को आभार। इतना सपोर्ट करने के लिए भी, और मैं चाहूँगी मेरा छोटा बेटा है, आप उसको भी ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आशा करती हूँ कि हर किसी बच्चे में आप नेगेटिविटी आने ही ना दें, आने से पहले रीजन जान के उसका सोल्यूशन जरूर करें। चलिए थोड़ा सा छोटे बच्चे ना मन के चंचल होते हैं, 10 जगह दिमाग घूमता है बिल्कुल उनका, और घूमता है, उनको घूमता है। नेगेटिव उसने डांट दिया, उसने ये कर दिया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं उनमें। जी जी, एनवायरनमेंट भी देखिए आजकल थोड़ा सा ऐसा हो ही रहा है, तो कहीं ना कहीं डर हमें भी होता है, पेरेंट्स को भी होता है। खैर आपको हमारी एकेडमी में इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इस पे हम जो है पूरा खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक थोड़ा सा मैं आपसे लास्ट में ये भी जानना चाहूँगा कि आप जो है आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है और आप वेल एजुकेटेड भी है, तो आपने सैनिक एकेडमी का जो 3 साल में आपने जो बिहेवियर हमारा देखा, हमारे साथ रहे, बच्ची भी रही, आपका भी आना जाना लगा रहता था, तो आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे कि हमसे मतलब किस प्रकार के सुधार की आप आगे उम्मीद रख सकते हैं? आपका कोई एडवाइस हमारे लिए, स्पेशली गर्ल्स को लेके? गर्ल्स को हो चाहे बॉयज सर, दोनों के लिए कामयाबी और अपनी मंजिल दोनों मायने रखती हैं। हालांकि लड़कों के लिए भी ज़रूरी है इन फ्यूचर और लड़कियों को भी ज़रूरी है। इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि बस बच्चे का उस टाइम का जो है ना सर, वो पढ़ाई से भी डरेगा, वो घर भी जाना चाहेगा, मोबाइल भी अच्छे लगेंगे उसको, वो हर चीज़ अच्छी लगेगी जिसको नहीं करनी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको आज़ादी चाहिए। तो उस आज़ादी वाली चीज़ें खेल कूद करवा रहे हैं हालांकि, और थोड़ा सा उन चीज़ों पे ध्यान रख के, और जैसे बच्चा रोध हो रहा है तो उसकी मन की स्थिति ज़रूर समझे सर आप, रीज़न क्या है, क्योंकि वो दिल पे ना ले। तो ऋषिका ने कभी आपको ये कहा कि नहीं मम्मी मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है और मैं इतना लंबा समय नहीं बिता पाऊँगी, ऐसा कोई मोमेंट आप दोनों माँ बेटी के बीच रहा? स्टार्टिंग में करती थी, मैं नहीं रह पाऊँगी, मैं यहाँ वो नहीं कर पाऊँगी, मैं एक ही बात कहती थी, आजा घर पे, बर्तन झाड़ू पोछा सब तैयार है, देख ले क्या सोचना है, पढ़ाई भी करनी है और सारा काम भी करना है। खैर वो तो देख कहीं ना कहीं ये रहता ही है कि एक महिला चाहे कितने बड़े मुकाम पे चली जाए, लेकिन जो घरेलू जो काम होता है ये एक हमारे समाज की विडंबना अपन कह सकते हैं कि महिलाओं के मत्थे मंड दिया गया है। रखा था 3 साल अब रह लेगी तो ठीक है, वो तो बाद में रहना है, अब ये वो तो फाइनली करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपकी सोच को मैं दाद देता हूँ। लेकिन पहले से जो स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि सर फ्यूचर में माँ बाप से बच्चों को तो कहीं ना कहीं दूर होना ही है, पढ़ाई से लेके लगा लो, जॉब को लेके लगा लो, आजकल का जीवन शैली ये हो गई, माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते और बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते। सेल्फ डिपेंडेंट करना जरूरी है बच्चों को। तो चलिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। आपने सैनिक एकेडमी सीकर। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।